बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भारत के रहमो करम पर है कि भारत पाकिस्तान को तबाह करेगा, सैलाब आएगा, वहाँ बारिशें ज़्यादा होंगी तो आपका पूरे का पूरा मुल्क डुबो दिया जाएगा, खासकर पंजाब। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, काश हमने पाकिस्तान में डैम्स की बारिश की होती, डैम्स बनाए होते तो जितना मर्जी पानी भारत छोड़ता हम अपने डैमों में स्टोर कर लेते और उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब का मसला ही ख़त्म हो जाता। और देखिए ज़रा अब हुआ क्या है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ऐलान हुआ है कि जी अगर भारत के अंदर बारिशें ज़्यादा हुई और वहाँ पर ज़्यादा सैलाब आ गया तो बस आप समझ लें फिर पंजाब की तो ख़ास तौर पर खैर नहीं है और पूरे पाकिस्तान की खैर नहीं है। और कि जी असल में जो रावी के ऊपर भारत ने, यानी जो हमारा दरियाए रावी है उसके ऊपर भारत ने जो डैम बनाया था वो असल में उसका लेवल 90% बढ़ गया है और बाकी जगहों पर भी लेवल अब किसी जगह 70%, किसी जगह 90%, किसी जगह 95% बढ़ चुका है। तो किसी भी वक्त अगर वहाँ पर बारिशें ज़्यादा हुई तो वो पाकिस्तान में पानी छोड़ देगा। तो लिहाजा याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर सैलाब आएगा। आगे पीछे भी वैसे भी पाकिस्तान के अंदर खासकर पंजाब में सैलाब इस वक्त छोटे दरमियाने दर्जे का शुरू हो चुका है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें भारत में क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि जब मौसम ख़राब हुआ है और फसलें तबाह हुई हैं तो भारत ने काम क्या किया है। भारत ने काम ये किया है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी जो चावल की एक्सपोर्ट थी उस पर लगा दिया पाबंदी कि भाई हमने अपने लोगों को मारना नहीं है, हमने अपने लोगों को बचाना है और हम बाहरी चावल भेजेंगे, पैसा तो ज़्यादा कमाएंगे, अरबों डॉलर्स का उनको नुकसान ज़रूर हो रहा है लेकिन उन्होंने कहा मुल्क के अंदर कैद पड़ेगा। उन्होंने पूरी दुनिया को कह दिया है कि हम चावल बाहर नहीं भेजेंगे, हमारी तरफ से जो मर्जी करें। एक तो पूरी दुनिया में बहरान है। दूसरा अगला मरहला ज़रा देखिए क्या है कि जो इंडियंस भारत जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, अब वो कर क्या रहे हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पर किसी ने 40 किलो वाली टिकट ली है, किसी ने कुछ, तो वो काम ये कर रहे हैं कि वो थोड़ा अपना वेट बढ़ा रहे हैं और सारे के सारे चावल खरीद कर जा रहे हैं क्योंकि अब यूरोप, यूएस, कनाडा वहाँ पर रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि 400% तक रेट बढ़ने के इम्कानात है। क्योंकि जब दुनिया की 40% फूड सप्लाई इतनी बुरी तरह मुतासिर होगी कि भारत चावल नहीं भेज पाएगा तो वो साथ अपने ले जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है, कोई हैंड कैरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चावल वो साथ अपने लेकर जा रहे हैं जो एनआरआई बाहर से आए हुए हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि वो अपना ख्याल कितना करें और हम कितना ख्याल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये है, हमें नहीं पता कि पार्लियामेंट या बाकी जगहों पर जो बैठे होते हैं लोग वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों की ज़मीनें जो है वहाँ पानी छोड़ देते हैं और बंद तोड़ दिया, कभी उधर चली गई। आप अंदाज़ा करें कि अब आप किसके रहमो करम पर हैं। हम भारत के रहमो करम पर हैं। आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान में पानी नहीं छोड़ेगा? वो छोड़ेगा। वो चाहेगा कि पाकिस्तान जो कल तबाह होना है वो अभी हो जाए। वो मोदी ही था जिसने ओपनली बात की सारी दुनिया के सामने। उसने कहा मैंने कटोरा लेकर इनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आप जानते हैं वो क्या करता है? वो कहता है मैं क्रेडिट लेता हूँ, ये जो आप आईएमएफ के आगे घुटने टेके ये मेरी वजह से है। उसने कहा मैंने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कंगाल भी किया, मैंने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ख़राब किए, हमने डैम भी बनने नहीं दिए, हमने उनको बुरी तरह मजबूर किया, हमने सारे के सारे काम किए और आज पाकिस्तान इस लेवल पर आ चुका है कि वो दुनिया में भीख मांग रहा है। और आईएमएफ के अंदर हमारे नुमाइंदे भी थे, आप जानते हैं कितने इंडियंस थे। और साथ उसने ये भी बात की, उसने कहा जी ये अमेरिका समेत सारी दुनिया पर हमने ऐसी ऐसी शराइत इन पर आयद करवा दी हैं, इन्होंने जो तासुर दिया कि आज पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर है। अब आईएमएफ ने जो आपको कहा है वो आपके सामने। अब ये जो सिचुएशन आती है, अगर पंजाब के अंदर सैलाब आता है तो फिर किस लेवल का होगा। देखिए जो पिछली दफ़ा सैलाब आया था उससे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा मानसून की जो बारिशें हैं वो पाकिस्तान में भी और वो ख़ास तौर पर इंडिया में बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। जब बारिशें इस लेवल की आती हैं तो सैलाब आता है तो वो पाकिस्तान की फसलों को करेंगे तबाह। पहले हीट वेव की वजह से ज़मीन में जज्ब करने की सलाहियत नहीं रही, तो वो जब पानी शहरों में दाखिल होगा या सैलाब आएगा तो आप बताइए, हम तो पिछला जो सैलाब आया था उसके दुनिया ने हमें जो 16 अरब कहे हैं उसमें एक धेला हमें अभी तक नहीं मिला, जिसका नुकसान असल में हमारा 50 अरब डॉलर था। तो अब बताएं आपको कौन कितना देगा। भारत ने टारगेट क्या बनाया हुआ है? देखिए दो चीज़ें हैं वहाँ पर। भारत अब एक कोशिश जो कर रहा है, उसने एक तरफ तो कहा कि पाकिस्तान को मैं सैलाब के अंदर गर्क कर दूंगा, एक तो वो ये काम कर रहे हैं। दूसरा उसने ये साथ ये भी बात कही है कि पाकिस्तान के हवाले से
जो हमारा सिंतास मायदा इसको हमने ख़त्म करना है, आप आओ हमसे बातचीत करो, थर्ड पार्टी को बीच में ना डालो। तो हाँ, आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि वो आपको आंखें दिखा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हमने छोड़ना नहीं। और वैसे भी अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप ये देखें कि पाकिस्तान ने एशिया कप जो जीता है इमर्जिंग, उसके अंदर भारत को जो तकलीफ पहुंची है उसका बदला भी तो वो लेंगे। आप देखें कि इस वक्त इंडिया के अंदर होटल्स आसमान पर पहुंच गए हैं, महंगाई उरूज पर चली गई है। तो भारत के अंदर जो मामला है, तो वहां पर यानी होटल्स की बुकिंग और ये सारा कुछ है। अब वो कह रहे हैं कि हमने मजीद मैच देखने, तो पाकिस्तान से वो बदला तो हर सूरत लेंगे। उनकी असल में कोशिश है, देखिए हमें ये ना कोई आकर टोपियां कराए, हमें कहानी कराए कि भारत ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की, फलाना किया, ये किया, वो किया, भारत ने पाकिस्तान में डैम नहीं बनने दिए। वो मोदी कहता मैंने इसको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, वो ओपनली बात नहीं कर सकता। तो आप एक बात बता दें कि जब भारत ये साजिशें कर रहा था तो हम झक मार रहे थे, तो हमसे क्यों नहीं हुई? जब वो डैम बना रहा था तो हम क्या कर रहे थे? जब वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे? आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि वहाँ पर 2004 के अंदर आ गया था 3G और पाकिस्तान में 2014 में आता है। आप कहाँ पर उनसे कम्पीट कर सकते हैं? आप बताइए ना कि सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या करें? हमें वो कह रहे हैं कि हम आपको सैलाब क्या, हम आपको गर्क कर देंगे, वो तैयार है। और उनके मिनिस्टर्स वहाँ पर कह रहे हैं कि अभी सैलाब भेजें और उसके बाद इनका पानी बंद करें और जब दिल करे इनसे आप अपनी मर्जी की शराइत बनवाएं। अब इस सूरत हाल के अंदर बताइए कि हमने किया क्या है, हमने भारत के साथ क्या सूरत, यानी वो कह रहे हैं, अब क्लियरली हमने कहा है कि जी भारत ने अगर पानी भेज दिया तो हम मजबूर है, हम क्या करेंगे। यानी आप अंदाजा करें तो पकड़े ना फिर उनको, 75 साल से हमने डैम क्यों नहीं बनाए? सारे काम हो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं, हमने डैम नहीं बनाए। वो जी डैम इसलिए नहीं बनाए कि जी पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन होगा, तो उसको पकड़ना किसने था? तो अब असल में भारत की जो तैयारी पूरी है, देखिए वो करते क्या है भारत। जब पाकिस्तान में आप ज़रा उनका मीडिया आपने देखा है, आप ज़रा उनका मीडिया लगाएं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इस वक्त हमारा इतना मोहताज है कि अगर दहशतगर्दी की लहर उठती है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हो, तंज करते हैं, कहते हैं देखो ये काबूनी पाप है। कहते हैं जिनकी फ्रेंडली आए हैं वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत या उनके साथ अपने मामलात नहीं तय कर पाए। कहते हैं देखो हमारा हर जगह के पीछे हाल, हमने इनकी मईशत कमज़ोर कर दी, हमने इनकी सियासत गंदी कर दी, हमने सारा कुछ कर दिया, हम इनके मुल्क में सलाब भेजते हैं। वो कहते हैं कि हम इनको कंगाल कर दिए। साथ फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे राफेल तैयार हैं, हमारे राफेल तैयार हैं, और देखो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं कि हमने पाकिस्तान को डिच किया है। हम जंग होगी तो हम पाकिस्तान को हराएंगे। आगे वो हमें तंज क्या करते हैं कि देखो पाकिस्तान का बजट इतना है, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, हमारा तो 608 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, इनके 4 अरब डॉलर के हैं, तो बताओ ये कैसे जंग हमसे करेंगे, इनके तो टैंकों में तेल नहीं है, फलाना। वो हमें इस तरह अब तंज करके दुनिया के सामने बेइज्जत करें। और एक बात आप याद रखिएगा, जो भारतीय मीडिया के चैनल्स हैं उनसे न्यूज़ उठाते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश चैनल, तो वहाँ पर जब चैनल्स न्यूज़ उठाते हैं, न्यूज़ उठाकर वो आगे जाते हैं तो वही वो कोट करते हैं जो भारत कहता है। अब मिसाल के तौर पर भारत ने कहा कि कश्मीर पर रूस ने हमारे हक में बयान दे दिया और सारे इंटरनेशनल मीडिया पर चल गया, लेकिन रूस ने कभी बयान नहीं दिया था कश्मीर पर भारत के हक में। उसने कहा था कि बैठकर मसला हल करें, लेकिन मीडिया पर ये चल गया और इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने लॉबी कायम कर ली थी। तो आप बताइए कि आपने क्या किया? कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पाकिस्तान ये कहे कि भारत सैलाब आया है वहाँ पर या पानी आया है, अब पानी भेजते हैं, हम अपने डैमों में स्टोर कर लेंगे। कहते क्यों नहीं है? डैम आपने बनाए क्यों नहीं है? वो जब चाहेगा सैलाब भेजेगा, जब चाहेगा आपको गर्क कर देगा। आप क्या कर सकते हैं? आप उसका क्या उखाड़ सकते हैं? वो फिर सही कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे, मुहूर्त तो हमने निकाला हुआ है, जिस दिन हम चाहेंगे हम जंग करेंगे, जिस दिन हम चाहेंगे हम लड़ने के लिए आएंगे, जब हम चाहेंगे हम पाकिस्तान को घुटनों पर गिराएंगे। असल में अपने डेट्स के मुताबिक उन्होंने फैसले किए हुए हैं कि अब हमने करना, अमेरिका ने उसको आशीर्वाद दी है। अब एक बात आप याद रखिएगा, इस दफ़ा अगर सैलाब आता है तो दुनिया ने आपकी मदद नहीं करी। पहले तो आपने कहा था जी क्लाइमेट चेंज की वजह से है, फलाना है, ये है, वो है। तो अब आप दुनिया को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से है, आप कहेंगे फलानी चीज़ की वजह से। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप उसका इदराक नहीं कर सकते कि हम किस लेवल पर जाकर उनके साथ लड़े हैं और हमारे साथ वो किस तरह की प्लानिंग करके बैठे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमको फैसले ले ले। आपका दुश्मन तैयार बैठा हुआ है, सैलाब भेजेगा, वो पानी भेजेगा और वो हर तरह का दुश्मन भी भेजेगा।
बताइए हम कितना तैयार हैं। जिस तरह आज हमने एशिया इमर्जिंग कप जीता है, क्या हम हर सूरत हाल में बाकी मैदानों में भी भारत को शिकस्त दे सकते हैं? फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन क्रिकेट में इंशाल्लाह जरूर देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।